नमस्कार, मैं सुनील घनवट, हिंदू जन जागृति समिति महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ संगठन। आज मुंबई स्थित मुलुंड में मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर इस जनपद का एक प्रांतीय हिंदू अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में एक मांग उठाई जा रही है कि भारत को जल्द से जल्द संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 2 दिन पूर्व जब रामनवमी हुई तो पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे हम देखते हैं तो धर्मांधों ने कुछ जगह पे जो शोभा यात्रा निकालती उस पर पथरावबाजी की, दंगे धोपे किए। मुंबई में मालवनी में अगर हम हिंदुओं की रामनवमी का उत्सव नहीं निकाल सकते हैं तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे। इसलिए 100 करोड़ हिंदू इस देश में होने के बावजूद भी आज अगर हिंदुओं को फिर संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसलिए सभी की मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आज मंदिरों की समस्या है, गुवाहाटी अलग अलग जगह हो रही है, पहले की तुलना में निश्चित रूप से कम हुई है, लेकिन रुकेगी कब। इसके साथ साथ लव जिहाद का संकट है, अनेक जगह पे जो कॉमेडियंस है हिंदू देवी देवताओं की विडंबना करते हैं, तो सभी विषयों को लेके यहाँ पे आज मुंबई में एक प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया जिसमें चारों जिलों के हिंदुत्वनिष्ठ है, एडवोकेट्स है, संत महंत है, धर्माचार्य है, इनकी उपस्थिति है। और इसमें विशेष करके एक मंदिरों पे परिसंवाद रखा गया है, गढ़ किलो, जहां पे एक लैंड जिहाद के माध्यम से, मजार जिहाद के माध्यम से हिंदुओं के जमीनों को कब्जा करने का प्रयास चल रहा है। तो हर एक प्रकार के जिहाद है, इसका प्रत्युत्तर की कैसे किया जाए, हलाल जिहाद के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको रुकाने के लिए और इस हलाल उत्पादों पर बहिष्कार डालने के लिए सभी हिंदुत्वनिष्ठ अलग अलग जगह पे प्रयास कर रहे हैं। एकत्रित रूप से सभी के संगठित प्रयास हो, पूरे साल भर में क्या एजेंडा किया जाएगा इसके बारे में इसका नियोजन होगा। और निश्चित रूप से यहाँ सभी का विश्वास है, श्रद्धा है कि देश का वातावरण जो बदल रहा है 2025 में, निश्चित रूप से 2025 को भारत को अधिकृत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा और इसी मांग के लिए सभी यहाँ पे एकत्रित आए हैं। नमस्कार, मैं सुनीता जयराम, हिंदू जन जागृति समिति के इस अधिवेशन में हम यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं और यही अवधारणा है हमारे समाज में, हमारे देश में जो धर्म की स्थापना है। धर्म अपने आप में स्थापित होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जिस देश में ये हिंदू राष्ट्र है तो ये पहले से स्थापित है, इसका संरक्षण होना है और संवैधानिक रूप से संरक्षण चाहिए हमें, ना केवल सिर्फ बातों से या सिर्फ हम जन्म से हिंदू हैं वैसे नहीं। हम राष्ट्र से हिंदू हैं, हम अपने धर्म से हिंदू हैं, हम अपने विचारों से हिंदू हैं और जब तक हिंदू है ये देश है, अन्यथा कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं श्रीमती अंशु संत, हिंदू जन जागृति समिति गुजरात से आई हूँ। लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, तो इससे हमारे जो हिंदू भाई बहनों को, विशेष करके हमारी युवतियां बहनें जो हैं, तो इनको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि प्रेम जाल में फंसाकर विवाह का झूठा प्रलोभन देकर, इतना ही नहीं तो स्वयं मुसलमान है यह न बताकर और हिंदू नाम रखकर झूठे प्यार में फंसाकर इस तरह से लव जिहाद किया जा रहा है। छोटी छोटी जगहों पर जैसे मोबाइल रिचार्ज शॉप के माध्यम से हमारी हिंदू बहनों का जो नंबर है तो वो नंबर प्राप्त करना, उन्हें मैसेज करना, उन्हें गिफ्ट देना और उन्हें इस तरह से फंसाना, ये सारी प्रवृत्तियां बहुत बढ़ गई हैं। सनातन संस्था की प्रवक्ता धनश्री कैशिकर आज यहाँ पर हिंदुत्ववादियों का संगठन होने हेतु यहाँ पर ठाणे जिला, मुंबई और रायगढ़ से हिंदुत्ववादियों का जमघट जमा हुआ है। और सनातन संस्था की ओर से हम यही बताना चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए जो हिंदू राष्ट्र की मांग हम कर रहे हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र का जो मर्म है, उसका प्राण क्या है, तो सनातन हिंदू धर्म ही इस हिंदू राष्ट्र का प्राण है। तो ये सनातन हिंदू धर्म, तो हम धर्म का आचरण करना कितना महत्वपूर्ण है, धर्म का आचरण, साधना का क्या महत्व है, तो ये हिंदू राष्ट्र में से हम साधना का महत्व सभी के मन पर अंकित करना चाहते हैं। अब मैं एडवोकेट राहुल पाटकर, दरअसल ये आज के अधिवेशन के जरिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में, सिर्फ देश में नहीं बल्कि घर में ये जिहाद की डाकिन आ चुकी है, हमारे घर में वो प्रवेश कर चुकी है। ज़्यादा एक्सट्रीम भक्ति के मार्ग से हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिससे हम हमारा शास्त्र धर्म भूल गए हैं। आज हम हमारी बेटियां ले जाती है, भगा के ले जाती है जिहाद के नाम पे, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, ना इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि आज हम क्षत्रिय रहे नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम मेडिटेशन और एक्सट्रीम भक्ति कि धर्म परिवर्तन होने के बाद राष्ट्र की निष्ठा भी बदल जाती है।
और राष्ट्र की निष्ठा बदलने के बाद जो धर्म परिवर्तित हो चुके हैं, ये देश के दुश्मन होते हैं या शत्रु होते हैं, उसको रोकना आवश्यक है। क्योंकि धर्म परिवर्तन का दूसरा उनका एक प्लान है, जो ये है कि उनकी जो संख्या है उनको बढ़ानी है। उनकी संख्या बढ़ाने के बाद ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के माध्यम से वो उनकी संख्या बढ़ाकर जो जय हिंद, जय भारत। निर्वाचन होता है तब उनको मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त होगा। उस मतदान से वो इस देश के जो दुश्मन हैं उनको चुन के लाएंगे और उनके हाथ में सत्ता जाएगी और धीरे धीरे ये हिंदू राष्ट्र का ईसाई राष्ट्र में या हिंदू राष्ट्र का इस्लामिक राष्ट्र में उनको परिवर्तित करना है। ये उनकी चाल है, उसको समझ के हमें उसे रोकना जरूरी है। जी नमस्ते, मेरा नाम कोन्यूर पीपीएम नायर। मैं आया हूँ बदलापुर श्री रामदास आश्रम से। इसके लिए आया कि यहाँ पे हिंदू अधिवेशन चल रहा है। इस देश में ये आर्ष भारत कहते हैं, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। आर्ष भारत कहेगा तो सन्यासियों की देश, आर्ष भारत इसको हिंदुस्तान कहते हैं। इस हिंदुस्तान में एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ये यहाँ की सिर्फ हिंदू पालन करना है। हिंदू के अलावा ईसाई हो या मुस्लिम हो, अपनी अपनी राज खड़ा करना, अपना कानून चलाने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। इसके खिलाफ हर घर में, हर बच्चे को, हर परिवार को, हर व्यक्ति इसके ऊपर चिंता करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, जागृत होना चाहिए। अपनी संस्कृति की संरक्षण करना अपने ऊपर निर्भर है। उसी इसके लिए लोगों की प्रति हमें यहाँ पे एक मीटिंग या बैठक या अधिवेशन बुलाया गया है। हर व्यक्ति को हर घर पे इसी मैसेज प्रचार करना है। इसको हिंदू राष्ट्र को स्थापना करना जरूरी नहीं है, इसकी संरक्षण करना। स्थापना इसके लिए बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कल भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है, कल भी हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इसके संरक्षण करना, अपना पूर्व पीढ़ियों की आदर करना, गुरुओं की वंदन करना, देश के प्रति श्रद्धा रखना, भक्ति रखना, ये चिंता, ये विचार विमर्श लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। कई साल से सनातन संस्था या जन जागृति समिति इस प्रकार के कार्यक्रम करते आ रहे, हमें भाग्य मिला कि उसमें जुड़ जाए। इसके लिए यहाँ पे आया हुआ है। आप सबके लिए इसी मैसेज घर घर में सब बच्चों में तक पहुंचाने की प्रयास कीजिएगा। सबको भला हो जाए, यही प्रार्थना है।